जितनी ज्यादा आमदन उतना ज्यादा टैक्स देना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों में इजाफे एतराज को मुस्तरद कर दिया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खजाना ने कहा, ज्यादा आमदन वालों पर ज्यादा टैक्स लगेगा, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। तनख्वाहदार तबके पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स 35% है। हमें टैक्स का दायरा कार बढ़ाना है। 10% टैक्स टू GDP रेशो नाकाबिले बर्दाश्त है, इसे 13% पर लेकर जाना है। मौशत की डिजिटलाइजेशन तरजीह है। डिजिटलाइजेशन से करप्शन कम होगी और शफाफियत बढ़ेगी। पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में नॉन फाइलर्स नामी कोई चीज नहीं। नॉन फाइलर्स के लिए बिजनेस टैक्स ट्रांजैक्शन में इजाफा किया जा रहा है, जिसका मकसद उन्हें भी टैक्स नेट में लाना है। पेट्रोलियम लेवी पर इजाफा बतदरीज किया जाएगा। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें देखकर फैसला करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वजाहत। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 60 से बढ़ाकर 80 रुपये तक करने की तजवीज़ है। हम पहले दिन से ही लेवी नहीं लगाने जा रहे। वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक का अवाम को मुश्किल के बाद आसानी का लॉलीपॉप। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने कहा, कर्ज लेकर अगली नस्लों को मुसीबत में नहीं डाला जा सकता। वजीर आजम ने अवाम को रिलीफ देने की हिदायत की है। महंगाई का मुकम्मल एहसास है, मुआशी हकीकत को सामने रखना होगा। रास्ता मुश्किल है, लेकिन अवाम को जल्द ही आसानी मिलेगी। शहबाज शरीफ ने जो रास्ता इख्तियार किया वो कठिन है, नामुमकिन नहीं। हम कोई चीज मुफ्त नहीं देंगे क्योंकि खसारा बढ़ जाता है। हुकूमत ने बजट में तनख्वाहदार तबके को पीस कर रख दिया। 50,000 रुपये माहाना आमदन वाले अफराद को इनकम टैक्स से इस्तिस्ना। 1 लाख तनख्वाह पर माहाना इनकम टैक्स 1250 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया। 1,83,000 तनख्वाह वालों पर इनकम टैक्स 11,667 से बढ़ाकर 15,000 माहाना कर दिया गया। 2.5 लाख से ज़्यादा तनख्वाह पर टैक्स 28,770 से बढ़ाकर 35,834 रुपये माहाना। 3,47,000 से ज़्यादा तनख्वाह पर टैक्स 47,408 से बढ़कर 53,333 रुपये माहाना हो गया। निजी इदारों के मुलाजमीन टैक्सेस की भरमार पर फट पड़े। मुलाजिम के लिए तो कोई रिलीफ नहीं आया है बजट में। बजट जो इन्होंने अनाउंस किया है, इसकी वजह से गरीब आवाम जो है उसको काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। इस हुकूमत को मानते नहीं, ये जाली हुकूमत है। गवर्नमेंट वाले सिर्फ मजे करेंगे, बाकी प्राइवेट सेक्टर वाले जो है वो टैक्सेस के बोझ में दबेंगे। जो सैलरीड पर्सन है, एफर्ट वही करता है, मेहनत वही करता है और टैक्स भी वही बेचारा पे करता है। 188 खरब से जायद के बजट में सरकारी मुलाजमीन की मौज। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 25% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की सैलरी 20% बढ़ेगी। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। बजट में कम अज़ कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना कहते हैं, गैर ज़रूरी अखराजात कम कर रहे हैं। पेंशन में इस्लाहात लाई जाएंगी। फाटा और पाटा के लिए टैक्स छूट में 1 साल की तौसी। विफाकी बजट में टैक्सेस की भरमार। अब पंजाब करेगा वार। क्या सस्ता क्या महंगा होगा। पंजाब हुकूमत 53 खरब रुपए का बजट कुछ देर बाद पेश करेगी। सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत का सूबाई बजट में कोई नया टैक्स ना लगाने का दावा। तरक्याती बजट 700 अरब रुपए के करीब होने का इम्कान। तरक्याती मंसूबों की मद में 33 अरब 82 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। 620 अरब 59 करोड़ रुपए की 4,211 स्कीमें बजट में शामिल करने की तजवीज़। प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए 33 अरब 89 करोड़ 70 लाख मुख्तस किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत से भी बजट पर एतमाद में ना लेने का शिकवा। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी ने कहा, हुकूमत के इत्तेहादी की हैसियत से जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए गए। सिर्फ बजट ही नहीं, इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। किसानों के मामलात और जनूबी पंजाब के फंड्स के हवाले से भी हम मुतमईन नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक कश्ती में सवार है। अगर वादे पूरे नहीं होते तो दोनों का नुकसान होगा। आज पार्लिमानी पार्टी तय करेंगे बजट में साथ देना है या नहीं।
पीपल्स पार्टी बजट में शरीक होती है या नहीं उनकी मर्जी, हमें तो आदत हो गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने अली हैदर गिलानी का शिकवा मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज आवाम के लिए नए मंसूबे सामने ला रही हैं। 400 अरब रुपए का किसान कार्ड और ट्रैक्टर स्कीम शुरू करेंगे। मरियम नवाज सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती, लेकिन कोई अंडे कटे मुर्गे स्कीम चलाने की ज़रूरत नहीं। विफाक में नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात बरकरार। इत्तेहादी जमातों के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। बातचीत चेयरमैन सेनेट के चैम्बर में जारी। वफाकी बजट के मामलात पर ताहाल डेडलॉक बरकरार। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मुतालबात पूरे न होने पर बजट सेशन के बायकॉट पर गौर शुरू कर दिया। दोनों इत्तेहादियों के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर भी नाकाम हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान की नाराज़गी दूर करने उनकी रिहाइश गाह पहुँच गए। मौलाना फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ का खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने सियासी मसाइल बाहमी ताउन से हल करने के लिए कमेटी बनाने की तजवीज़ पेश कर दी। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार की हिफाजत के लिए पुरअमन जद्दोजहद को फ़रोग़ दिया। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान की दीनी खिदमात की भी तारीफ़। बानी पीटीआई एक और मुकदमे में बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आज़ादी मार्च, तोड़फोड़ और हंगामा आराई केस में बरी कर दिया। शामू कुरैशी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, अली नवाज अवान की भी जान छूट गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इद्दत निकाह केस का फैसला 1 माह में करने का हुक्म। सेशन जज अफजल मजूका को सजा मौतले की दरखास्त पर 10 दिनों में फैसला करने की हिदायत। खबर मानिका के वकील ने अपील एडिशनल सेशन जज से सेशन जज को ट्रांसफर करने की मुखालफत कर दी। वकील रिजवान अब्बासी ने कहा, अदालत के एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्डर को बिलवास्ता या बिलावास्ता चैलेंज नहीं किया जा सकता। समाअत कल तक मुलतवी। 9 मई मुकदमात की दीगर अदालतों में मुंतकली की दरख्वास्तें खारिज। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को फी केस 2 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का इज़हार बरहमी। कहा, मुद्दई भी आप, पुलिस भी आप, फिर भी इंसाफ की तवक्को नहीं। जो जज आपको पसंद ना आए या मर्जी का फैसला ना करे, आप उसके खिलाफ रेफरेंस दायर कर देते हैं। आप जजेस को धमकियां दे रहे हैं, उनके घरों पर हमले कर रहे हैं। ये क्या मजाक है? जेल में भी थ्रेट्स हैं तो आसमान पर जाकर बसेरा कर लें। पंजाब हुकूमत ने इस्ताद दहशतगर्दी रावलपिंडी के जज से केसेस ट्रांसफर करने की इस्तदा की थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर बैलफ ने पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट डी सील कर दिया। तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने बैलफ भिजवाया। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने पीटीआई मरकजी सेक्रेटेरिएट डी सील करने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 75,000 की नफसियाती हद भी पार कर गया। इंडेक्स में 3,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 75,959 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 पैसे की कमी 278 रुपये 60 पैसे का होगी। सिंध हुकूमत ने ईद उल अज़हा पर 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। सरकारी मुलाजमिन को 17 जून से 19 जून तक छुट्टियां होगी। हुकूमत सिंध की जानिब से सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया।